आज की खबर किसी राजनीति पर नहीं है, आज की खबर इस डब्बा पर है। क्योंकि यह डब्बा आपके पास निश्चित तौर पर होगा और इस डब्बे के अंदर एक सिम आपने लगा रखी होगी। यह डब्बा आपने अपने पैसे से खरीदा होगा, जब खरीदा होगा तब भी आप टैक्स भरे होंगे। सिम भी आपने अपने पैसे से खरीदा है, उसमें रिचार्ज भी आपने अपने पैसे से कराया है। लेकिन इनकमिंग कॉल बंद करने का अधिकार आखिरकार उन कंपनियों के पास कैसे है जिन कंपनियों की सिम हमने अपने डब्बे में लगा कर रखा है। सवाल इसलिए डब्बा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में डब्बा मंत्री वायरल हुए थे, मंच से खूब डींगे हाँक रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं ये डब्बा मंत्री हूं। क्योंकि डब्बा है कि दो लोगों को सोने नहीं देता है, डब्बा है कि आपस में रिश्ते खराब कर रहा है। लेकिन इस डब्बे ने क्या कुछ खराब किया है उसकी सच्चाई अगर आप जानेंगे, डब्बा मंत्री जी ने आखिर आपके लिए क्या किया है, अगर ये आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल डब्बा मंत्री है मध्य प्रदेश के धुरंधर और दिग्गज नेता केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूर संचार मंत्री हैं। वो अपने आप को डब्बा मंत्री से ही संबोधित करते हैं। लेकिन सदन में किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, आम आदमी पार्टी का नेता एक सवाल लगाया था। सवाल यह था कि जनता ने यह डब्बा अपने पैसे से खरीदा, उसमें टैक्स भरा, सिम उसने अपने पैसे से लगाया, उसमें भी रिचार्ज कराया, लेकिन इसके बावजूद भी टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल में ऐसे कब्जा करके बैठी हैं कि इनकमिंग कॉल का अधिकार एक आम आदमी के पास नहीं है। आप रिचार्ज करो तो आउटगोइंग तो ठीक है, अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराते हो तो आउटगोइंग बंद कर दी जाए, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद करने का अधिकार आखिर किसने दिया है, जिसकी वजह से कितनी ज्यादा परेशानियां होती हैं। कोई बाप अगर घर में है, बेटा अगर बाहर काम कर रहा है, ग्रामीण इलाके में है, मोबाइल में रिचार्ज अगर नहीं है, उसकी जान जाने पर बनाए, बीमार है, तो आखिर वो कैसे अपने बेटे का फोन रिसीव करेगा, कैसे उसका बेटा फोन लगाएगा, या फिर उसके बेटे की इनकमिंग बंद है तो बाप कैसे फोन लगाकर बता पाएगा, जबकि उसमें बिल्कुल गलती उसकी नहीं है, एक पैसे की गलती नहीं है। उसे विश्वास था कि मेरा फोन है, मेरा मोबाइल है, मेरा रिचार्ज है, मेरा सिम है, बात होगी, समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं 10 साल पहले, आज से महज 10 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। 10 साल पहले छोटा सा मोबाइल था, 500-1000 रुपए का मोबाइल लेते थे, सस्ता, उसमें एक सिम लगाते थे और एक बार सिम लेने के बाद जीवन पर्यंत उसमें फोन आता था, मैसेजेस आते थे, आवश्यक चीजें। अगर 10 रुपए का रिचार्ज टॉपअप हमने कराया है तो शायद है कि हमारे काम रुकने वाले नहीं थे, उसमें 2, 4, 6, 10 महीने, साल भर तक हम 10 रुपए के टॉपअप से गुजारा कर लेते थे। 10 रुपए के टॉपअप से 1 साल का गुजारा। लेकिन आज 10 साल बाद टेलीकॉम कंपनियों ने कैसे इन यूजर्स को अपना गुलाम बना लिया है। एक साल में अगर 1 महीने में आंकड़ा लगाया जाए तो 300 रुपए का रिचार्ज 1 महीने में होता है। अगर 300 रिचार्ज आप नहीं करोगे तो फिर आपका यह सिर्फ डब्बा बनकर ही रह जाएगा, जैसे मंत्री जी ने कहा है। अगर 12 महीने में इसका आंकड़ा लगाया जाए तो 12×3600 रुपए इस डब्बे का खर्चा है, सिर्फ हमें हालचाल जानने के लिए। लेकिन आज से महज 10 वर्ष पहले इसका कुल खर्चा 10 रुपए था 1 साल का, और आज 3600 रुपए हो गया है। आखिर आज कैसे आधुनिकता में विकसित कर रहा है देश कि लोग गुलाम होते जा रहे हैं, लोग कंगाल होते जा रहे हैं, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, मजदूरी का रेट नहीं बढ़ रहा है, इसका खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। महज आज 300 रुपए 400 रुपए मजदूरी है तो 10 साल पहले 200 रुपए मजदूरी रही होगी। मजदूरी सिर्फ 2 गुना बढ़ी है, लेकिन इसका रिचार्ज लाख हजार गुना बढ़ गया है। आप सोचिए, 10 रुपए से सीधे 3600 रुपए। उच्च सदन में एक सांसद जिनका नाम राघव चड्ढा है, वो अभी चर्चाओं में है, उनकी जमजम कर तारीफ हो रही है, चौतरफा उनका वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहा है। दरअसल वो आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं, वो सदन में आवाज उठाए थे। आवाज ये उठाए थे कि एक यूजर्स को गुलाम बनाया जा रहा है, गुलाम बनाकर रख दिया गया है। सरकारें कहती हैं कि हम जनता के हित में लड़ते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता आज 10 रुपए से 3600 रुपए तक का जो वो रास्ता तय किया है,
उसे कम कैसे किया जाए। हमारा सवाल है दूरसंचार मंत्री, डब्बा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। आप अगर दूरसंचार मंत्री हैं, डब्बा मंत्री हैं, तो फिर आपने इस किफायती दरों को कम करने का काम क्यों नहीं किया? अगर आम आदमी पार्टी के सांसद ने जो सवाल आपके सदन में लगाया है, जो आपकी बखिया उधेड़ी है, क्या आप उस पर पहले विचार नहीं कर सकते थे? या फिर विचार उन्होंने जो अपना रखा है उस पर सदन क्या कुछ विचार कर रहा है? क्या वास्तव में जो कुछ रिचार्जेस में इतने ज्यादा दरें बढ़ाई गई हैं, आने वाले वक्त में सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर सरकार को झुकना पड़ेगा? सरकार बकायदा BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड को लेकर ढिंडोरे पीटती है कि उसे हम आगे ला रहे हैं। अभी तक BSNL जो है तो 4G नेटवर्क ढूंढ रहा है और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 6G लॉन्च करने में लगातार आगे बढ़ रही हैं। यानी जो कचरा हो गया है 4G नेटवर्क जो है, प्राइवेट कंपनियों का कचरा जो मैकेनिकल सामान हो गया होगा, उसे उठाकर सरकार अपने BSNL का 4G नेटवर्क साधने में लगी है। लेकिन उधर ही प्राइवेट कंपनियां 6G लॉन्च कर रही हैं। जहां 6G की तेजी से भारत आगे बढ़ रहा हो, वहां 4G BSNL कौन लगा रहा है और कौन चला रहा है? ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इन यूजर्स को सिर्फ कुत्ते की हड्डी जैसा बना दिया गया है कि भैया आपको मैं दे भी रहा हूं, भले चाहे आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बेहद चिंतनीय है। इस वजह से चिंतनीय है कि आज इस मोबाइल के बिना कोई काम होता नहीं है। अगर जिसके पास मोबाइल नहीं है तो वो ना तो समाज से कनेक्ट है और ना इस देश, ना इस प्रदेश से कनेक्ट है। लेकिन इस मोबाइल का जितना ज्यादा खर्चा कर दिया गया है, इसमें सरकारें अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं। 18% GST रिचार्ज में सरकार को जा रहा है। वहीं VI का अगर देखा जाए तो VI में तो सरकार का 49% का शेयर है, यानी 49% सोर्स सरकार की तरफ जा रहा है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये आपको दिखा दिया जाएगा कि जो VI है, वोडाफोन और आइडिया जो मिलकर VI बना है, उससे सरकार को 49% शेयर जा रहा है। यानी पूरा का पूरा वो सरकार के पास ही उसका पूरा स्टीयरिंग है। अब BSNL कहां है? BSNL पूरा खत्म है। जियो, एयरटेल और VI तीन ही नेटवर्क इस समय देश में अपनी पूरी ताकत झोंक कर और जनता यूजर्स को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने पोल खोलकर रख दिया है। सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है कि 10 साल में 10 रुपए से 3600 रुपए का फासला एक यूजर्स कैसे तय किया, कैसे यूजर्स छोटा मोबाइल फेंक कर सब, चाहे पड़े हो चाहे ना पड़े हो, सब बड़े मोबाइल्स में आ गए। निश्चित तौर पर उनकी एक मजबूरी है। मजबूरी की वजह यह है कि 300 का रिचार्ज उन्हें कराना है। अगर रिचार्ज कराते हैं, डेटा उन्हें मिलता है, बेवजह वो डेटा अपने आप लैप्स हो जाता है। लोग सोचते हैं कि चलो बड़ा मोबाइल ले लेते हैं, देश दुनिया के समाचार भी उसमें देखेंगे। तो ये सब ठीक है, हम कहते हैं 90% लोग ऐसे हैं। लेकिन जो 10% लोग जिनके पास इनकमिंग सुविधा नहीं है, उनकी अगर एक भी जान जाती है इनकमिंग सुविधा बंद होने की वजह से, तो निश्चित तौर पर इस पर बड़ा विचार करना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत सरकार को इसको लेकर अच्छी खासी लगाम लगानी चाहिए, ताकि आम जनता को इसको लेकर जो सुविधा है वो मिल सके। जो जनता को लगातार, यूजर्स को लगातार ये प्राइवेट कंपनियां लूट रही हैं, ये बंद होना चाहिए। लूट का धंधा बंद होना चाहिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।